कृष्ण है और दूसरा पद सर्प है। पहला पद और दूसरा पद, तो पहला पद है उपमेय, क्या है? उपमेय। ये क्या है? उपमेय। और दूसरा पद क्या है? उपमान। तो उपमेय का उपमान से तुलना की जा रही है। कृष्ण का सर्प से तुलना की जा रही है। सर्प कैसा है? कृष्ण काला है, इसकी तुलना की गई, इसकी सर्प की विशेषता बताई गई है। तो कर्मधारय समास क्या करता है? जिसके पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। दूसरा पद विशेष होता है। विशेष की विशेषण की तुलना की जाती है, या एक वस्तु की दूसरे वस्तु की तुलना की जाती है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे तुलना की, जैसे पीताम्बर है, अगर पीताम्बर कर दिया जाए, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, पीला है वस्त्र, अगर इतनी ही बात की जाए तो कर्मधारय समास है। अगर इतना कह दिया जाए पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो वो बहुब्रीहि हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर हम पीताम्बर ही बोलेंगे, पीत है अंबर जिसका, वो पीताम्बरा यानी पीला वस्त्र, पीला वस्त्र की बात की जाए, पीला का क्या है? पीला है वस्त्र, यानी पीले और वस्त्र की तुलना की गई है। ठीक है कि नहीं? यानी विशेषता बताई गई वस्त्र की पीले से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो जिस वस्तु की विशेषता बताई जाए उसे हम कर्मधारय कहा जाता है। तो जिसका पहला पद उपमेय हो या विशेषण हो बच्चों, और दूसरा पद उपमान या विशेष हो, क्या हो? उपमान विशेष हो, विशेष हो। बात समझ में कि नहीं आई? सबको समझ में आ रहा है? विशेष हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास से किसका भेद है? ये तत्पुरुष समास का भेद है। ये